दोस्तों साहित्य हिंदी से संबंधित अभी तक हम 11 क्लासों में 650 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और दोस्तों पिछली 7 क्लासों की मैंने एक मैराथन वीडियो बनाई थी जिसमें 500 प्लस प्रश्न थे, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों जो हमने अन्य 4 क्लासें पढ़ी है और जिन्होंने उन 4 क्लासों को अटेंड किया है तो उनका इस वीडियो में रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने वे 4 क्लासें नहीं पढ़ी है उनका संपूर्ण निचोड़ इस वीडियो में मैंने दिया है। जितने भी प्रश्न उन 4 क्लासों में हैं वो लिए हैं, और साथ ही उनसे अलग और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। और दोस्तों आप मेरा यकीन मानना, आप अगर इन दोनों वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो अभी तक आपने साहित्य हिंदी, जिसके अंतर्गत रचना और उनके लेखक हिंदी में पुरस्कार जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और अन्य सभी पुरस्कार, हिंदी में प्रथम, जीवनी, कहानी, उपन्यास, पंक्ति, लेखकों के उपनाम और उनके गुरु, और अन्य 5 से 10 टॉपिक जैसे आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, इन सभी को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। और एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में साहित्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में हिंदी 2 भागों में पूछी जाती है, एक साहित्य हिंदी और दूसरी सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला, अलंकार, रस, छंद आदि ये टॉपिक आते हैं, और साहित्य की हिंदी के अंतर्गत 8 से 10 टॉपिक आते हैं जो हम सब एक साथ पढ़ रहे हैं। और इसको हम 3 से 4000 प्रश्नों में पढ़ेंगे ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर न जाए। और दोस्तों आप मेरा यकीन मानना, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आपका गारंटी से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं एग्जाम में उसी तरीके से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देंगे उन्हें यह पता नहीं होता कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने सभी प्रश्नों को अपनी वीडियो में उसी प्रकार से रखा है जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप इन क्वेश्चन का लेवल देख लेना, यह कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप इस वीडियो को एंड तक बने रहें ताकि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और दोस्तों साथ ही आपका टेस्ट भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सभी प्रश्नों को एक प्रैक्टिस सेट के रूप में रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो था ऑप्शन ए धनपत राय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को श्लेष का बादशाह कहा जाता है? श्लेष जो है दोस्तों वो एक अलंकार है, और उसका बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए सेनापति को। नेक्स्ट, विकलांग श्रद्धा का दौर जो कि दोस्तों एक निबंध है के लेखक कौन है? मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न में मैंने 2-2 और 3-3 प्रश्न भी रखे हैं। कैसे? जैसे विकलांग श्रद्धा का दौर क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह एक निबंध है और इस निबंध के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट, अलका सरावगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? फ्रेंड्स यह यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मैंने जो साहित्य हिंदी से संबंधित पहले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो भी वीडियो में रखे हैं। तो ये मिला था कलिकथा वाया बाईपास पर। अलका सरावगी को इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, निम्न में से राष्ट्र का स्वरूप रचना के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इन प्रश्नों को इस प्रकार से क्यों रखा है। चाहता तो मैं आपको सभी जैसे समाचार पत्र जितने भी है सब एक साथ पढ़ा देता, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा एग्जाम में आपसे एक समाचार पत्र पूछकर दूसरा प्रश्न रचनाओं का ही मिल जाता है, या तीसरा प्रश्न किसी पुरस्कार का मिल जाता है, तो आप वहां आकर कंफ्यूजन हो जाओगे जब एक साथ आपने पढ़ा होगा। तो आप मेरा यह तरीका अपनाकर देखना, आप एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं कर पाओगे। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि जितने भी समाचार पत्र है या जितनी भी रचनाएं हैं या जितने भी निबंध हैं वो मैं सभी आपको पढ़ाऊंगा, एक भी नहीं छूटेगी। बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, और उस तरह से पढ़ा दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन
माइंड से बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो जो भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट, उसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टम हिक्की। नेक्स्ट, निंदा रस किस लेखक की रचना है? तो निंदा रस जो है वो रचना है दोस्तों किसकी? आंसर है ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन सी बी, ब्रज भाषा में। मैं आपको बता दूं तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं जो ब्रज भाषा और अवधी भाषा में रचनाएं करते थे, और इनकी जो रचना अवधी भाषा में है वो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। वो आपको मैराथन क्लास 1 में आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे। आप इन दोनों क्लासों को देखकर जब बताना कि आपको यह कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं। बस दोस्तों आपने आज तक बहुत वीडियो देखी होगी, बस एक बार मेरे कहने से आप इन दोनों वीडियो को देखना, उसके बाद आप बताना कि यह कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक एक चीज को आप समझ जाओगे कि कौन सा कवि किस काल का है, यह भी हमने पढ़ा है। और साहित्य हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी एक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, वो मैंने एक साथ नहीं बताऊंगा, वे सभी मैंने प्रश्नों के रूप में इसी वीडियो और पिछली वीडियो में रखे हैं। आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति क्या है? तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है उर्वशी। अगला क्वेश्चन है, धनपत राय किस कवि का उपनाम था? तो धनपत राय जो नाम था वो था ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद का। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आधुनिक काल कितने युगों में बटा है, क्योंकि साहित्य हिंदी जो बटी है वो 4 भागों में बटी है। भक्ति का आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, सब आपको मैराथन क्लास फर्स्ट में मिल जाएंगे। और दोस्तों जो आधुनिक काल है वो युगों में बटा है, तो ये बटा है भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में और छायावादोत्तर युग में। और इन युग के कवि कौन कौन से हैं या रचनाएं कौन कौन सी है, यह भी हम पढ़ने वाले हैं, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहे। अगला क्वेश्चन, किस हिंदी गद्य जिसको आधुनिक काल भी कहा जाता है का सर्वप्रथम युग कौन सा है? तो आधुनिक काल का सर्वप्रथम युग है दोस्तों ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जूही की कली के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली के लेखक हैं। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति क्या है? यह प्रश्न ऐसे भी बन जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो प्रथम काव्य कृति है वो है जूही की कली, जो 1916 में लिखी गई कृति है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो फ्रेंड्स हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को जो गद्य काल कहा था वो कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट, बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये वर्णित है ऑप्शन ए, झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास में। और फ्रेंड्स इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो झीनी झीनी बीनी चंदरिया के जो लेखक हैं वो है अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से झांसी की रानी, दोस्तों झांसी की रानी क्या है? एक उपन्यास है, और उसके लेखक कौन है? तो झांसी की रानी उपन्यास के लेखक है ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट, निम्न में से अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उर्वशी के लेखक कौन हैं? तो उर्वशी के जो लेखक है दोस्तों वो जयशंकर प्रसाद है। और यहाँ आपको एक बात और याद रखनी है, अगर आपको एग्जाम में दूसरा ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर का मिले तो वहां आंसर एग्जाम में रामधारी सिंह का सही होगा,
और अगर रामधारी सिंह दिनकर एग्जाम में नहीं है तो वहां उर्वशी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। जैसे इस प्रश्न से समझ लेते हैं, जैसे निम्न में से उर्वशी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ जयशंकर प्रसाद भी है और रामधारी सिंह दिनकर भी है, तो यहाँ आपका आंसर एग्जाम में रामधारी सिंह दिनकर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से मधुबाला के लेखक कौन है? तो मधुबाला के जो लेखक हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट, निम्न में से मधुशाला के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कृति कौन सी है? तो आंसर है ऑप्शन ए, उर्वशी। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कृति है। और जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कामायनी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि जैसे कामायनी के लेखक कौन है, तो आंसर है आपका जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, छायावादी युग की पहली रचना किसे माना गया है? तो छायावादी युग की पहली रचना माना गया है ऑप्शन डी, झरना को। और झरना के जो लेखक हैं वो कौन है? तो झरना के लेखक है दोस्तों ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, साहित्य हिंदी की क्लासों से बाद में हम सामान्य हिंदी को भी इसी प्रकार से पढ़ेंगे, ताकि आपके टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे, साथ में आपका टेस्ट भी होता रहेगा और प्रैक्टिस सेट भी निकलता रहेगा, और दोस्तों आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जैसे मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन, शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार छायावाद का उपनिषद किसे माना गया है? तो पहली बात तो यह है कि छायावाद का जो उपनिषद माना गया है वो माना गया है कामायनी को। और ये प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि शांति प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, तो आंसर होगा कामायनी। नेक्स्ट है, निम्न में से युगवानी के लेखक कौन है? तो युगवानी के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन डी, पंत, जिनका पूरा नाम सुमित्रा नंदन पंत है। अगला क्वेश्चन, युगवानी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने माना है? तो ये माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। नेक्स्ट, किस लेखक के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही भारतेंदु युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया? तो ये दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान के कारण। और फ्रेंड्स, यह भी आपको याद रखना है कि भारतेंदु युग का जो अन्य नाम था वो पुनर्जागरण काल है। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जनक या पितामह कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फ्रेंड्स, आप इससे पहले जो मैराथन क्लास 1 है वो भी आप देख लेना, आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने पहले ही पढ़े हैं जो इनसे संबंधित फैक्ट्स है। तो आप अगर दोनों क्लासों को देख लेते हो तो ये समझ लेना कि आपकी साहित्य हिंदी आधी कंप्लीट हो गई। और इनसे बाहर आपको अगर एग्जाम में 10 प्रश्न पूछा जाए तो 8 प्रश्न आपको इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे, और बाकी 2 प्रश्न जो है वो हम आगे क्लासों में पढ़ेंगे। ये समझ लेना कि आगे जो हम क्लास पढ़ेंगे उनमें भी आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? तो अजातशत्रु जो नाटक है उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं जिस भी टॉपिक को पढ़ाता हूं उसे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों में पढ़ाता हूं, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है। आप किसी के बहकावे में मत आना कि 50 प्रश्न पढ़ लो या 100 प्रश्न पढ़ लो, आपको इन्हीं में से प्रश्न मिल जाएंगे, वो एक तुक्का मारना है। फ्रेंड्स, ज्यादा पढ़ने से ही आपका एग्जाम में प्रश्न फंसेगा, कम पढ़ने से आपका प्रश्न एग्जाम में नहीं फंसेगा।
नेक्स्ट है भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है? तो भूत के पांव पीछे जो निबंध है उसके लेखक हैं ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट है चितवन की छाह निबंध के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट है फैटेंसी का कवि कहलाता था। तो फ्रेंड्स फैटेंसी का कवि जो कहलाते थे वो कहलाते थे गजानन माधव। अगला क्वेश्चन निम्बार्क के गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स निम्बार्क के जो गुरु थे वो थे नारद मुनि। और कवि और उनके गुरु से संबंधित पिछली मैराथन में भी हमने बहुत प्रश्नों को पढ़ा है। नेक्स्ट यात्री बाबा ढक्कन मिसिर किस कवि को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था वैद्यनाथ मिश्र को। इस प्रकार के प्रश्न आपको ज्यादातर यूपीएसआई में देखने को मिलेंगे और आप इन प्रश्नों को पढ़कर छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक किसी भी में बैठ जाना, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुप्रास का बादशाह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अनुप्रास जो अलंकार है उसका बादशाह कहलाते हैं तुलसीदास। अगला क्वेश्चन लोकमंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? तो लोकमंगल की साधना का कवि कहा जाता है ऑप्शन डी तुलसीदास जी को। और तुलसीदास जी को लोकमंगल की साधना का कवि कहा किसने था? तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट आचार्य रामानुज के गुरु कौन थे? तो आचार्य रामानुज के जो गुरु थे वो थे यादव प्रकाश। और फ्रेंड्स मीराबाई के गुरु कौन थे, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं जो आपको मैराथन क्लास 1 में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है किस कवि को बाबू साहब भी कहा जाता था? तो बाबू साहेब कहलाते थे श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है नवाब राय किस कवि का उपनाम था? तो नवाब राय के नाम से धनपत राय जिन्हें प्रेमचंद भी कहा जाता था जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन कलम का मजदूर जो कि दोस्तों एक जीवनी है के लेखक कौन है? तो कलम का मजदूर जीवनी के लेखक है मदन गोपाल। और फ्रेंड्स जीवनी से संबंधित यानी पहली जीवनी कौन सी थी, कब लिखी गई थी, उसके लेखक कौन है और हिंदी की मान्य जीवनी कौन सी है, यह हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कलम का मजदूर जीवनी किस विषय या किस लेखक की जीवनी पर आधारित है? तो फ्रेंड्स ये आधारित है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पर। अगला क्वेश्चन मुझे चांद चाहिए किस लेखक का प्रथम उपन्यास है? तो ये है ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास। अगला क्वेश्चन अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट है गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस उपन्यास के लेखक है रमेश चंद्र साहा। अगला क्वेश्चन कौन से कवि उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट किस नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया है? तो फ्रेंड्स ये जो नाटक है जानकी मंगल, नीला देवी और सत्य हरिश्चंद्र, इनके जो लेखक हैं वो भारतेंदु जी हैं और इन तीनों नाटक में भी इन्होंने स्वयं अभिनय किया है। तो आंसर है सभी। अगला क्वेश्चन हिंदी साहित्य के किस युग में गद्य और काव्य दोनों शैलियों में साहित्य का सर्जन हुआ? तो ये हुआ है भारतेंदु युग में। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं स्टैटिक जीके से संबंधित जितने भी टॉपिक है 25 से 30 टॉपिक वो हम सब पढ़ चुके हैं जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, वो आप देख लेना। आपको सभी प्रश्न उन्हीं में से मिल जाएंगे और सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके पूछा भी जाता है।
नेक्स्ट, निम्न में से मंगलसूत्र जो कि एक उपन्यास है के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, मंगलसूत्र उपन्यास के लेखक है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक कौन है? तो जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक है इराचंद्र जोशी। सालवती कहानी के लेखक कौन है? तो सालवती कहानी जो है उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है वो है क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विशंबर नाथ शर्मा की पहली कहानी कौन सी है? तो विशंबर नाथ शर्मा की पहली कहानी है रक्षाबंधन। और ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो आंसर होगा विशंबर नाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है विशंबर नाथ शर्मा। नेक्स्ट, निम्न में से एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं महेंद्र भल्ला। नेक्स्ट, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, जैनेन्द्र कुमार की जो परख रचना है उसे हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सुदामा चरित रचना के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नंददास। नंददास सुदामा चरित रचना के लेखक हैं। और नंददास किस काल के कवि हैं? तो नंददास जो है दोस्तों भक्ति काल के कवि हैं। और मैं आपको बता दूं कौन से कवि किस काल के हैं, यानी कौन से कवि किस काल के हैं, यह भी हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं और इस क्लास में भी पढ़ेंगे। और नंददास जो है दोस्तों भक्ति काल की सगुन काव्य धारा की कृष्णाश्री शाखा के कवि हैं। ये आप पिछली जो मैराथन क्लास है उसमें देख लेना कि भक्ति काल जो है वो दो भागों में बटा है, और वो दो भाग कौन कौन से हैं और वे दो भाग किन किन भागों में बटे हैं, ये सब आपको पिछली क्लास देखकर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, नंददास द्वारा लिखित सुदामा चरित किस भाषा में है? तो ये है ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से माता काव्य के रचनाकार कौन है? तो माता काव्य के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट, दादा कामरेड उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है यशपाल। अगला क्वेश्चन, यशपाल का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो यशपाल का जो प्रथम उपन्यास है वो है दादा कामरेड। अगला क्वेश्चन, अष्टावक्र और उग्र किस कवि का उपनाम था? तो ये था ऑप्शन डी पांडे बेचन शर्मा का। नेक्स्ट, मुनि मार्ग के हिमायती कवि कौन कहलाते थे? तो मुनि मार्ग के हिमायती कवि कहलाते थे रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, निम्न में से जयदेव के गुरु कौन थे? आंसर है निम्बार्क। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन प्रश्नों को और अच्छे से याद करना है तो आप इन्हें अपने नोट्स बुक में नोट के रूप में लिख लेना। यानी अगर नोट्स के रूप में आप इन्हें लिखोगे तो लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद भी हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस हो जाता है एग्जाम में कि हाँ मुझे इतने प्रश्न याद है। तो उससे ये होता है कि शायद मेरा एग्जाम में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, उससे कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो आप इन्हें एक अपने नोट्स बुक में लिख लेना। नेक्स्ट, निम्न में से मंझन के गुरु कौन है? तो मंझन कवि के जो गुरु है वो है शेख मोहम्मद गौस।
अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा उपन्यास पर किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था कृष्णा सोबती को। और आपको याद रखना है कि जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक कौन है, तो जब भी आंसर आपका कृष्णा सोबती होगा। और फ्रेंड्स, ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कृष्णा सोबती को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था ऑप्शन बी 1980 में। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इन्हें पढ़कर आप किसी भी पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को देख लेना, या आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा लेना। इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पैट, या दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, यानी कोई भी हिंदी का एग्जाम उठा लेना, आपको इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, महेंद्र कुमारी किस कवि का उपनाम था? तो ये था मन्नू भंडारी का। अगला क्वेश्चन, कवि शेखर कौन कहलाते थे? तो कवि शेखर कहलाते थे ऑप्शन डी विद्यापति। नेक्स्ट, राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी क्या है? तो फ्रेंड्स, राम कुमार वर्मा की जो प्रथम एकांकी है वो है पृथ्वीराज की आंखें। अगला क्वेश्चन, बैकलम खुद निबंध के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन, नाटक ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, भाग्य रेखा कहानी के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, भाग्य रेखा जो है वो एक कहानी है और इसके लेखक है ऑप्शन बी भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, दरियाई घोड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो दरियाई घोड़ा कहानी के लेखक है ऑप्शन ए उदय प्रकाश। नेक्स्ट है, अलमा कबूतरी जो कि दोस्तों एक उपन्यास है, के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कि अलमा कबूतरी उपन्यास के लेखक है मैत्रेय पुष्पा। नेक्स्ट है, ठेठ हिंदी की ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिओद के नाम से भी जाना जाता है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? आंसर है दोस्तों अज्ञेय। और मैं आपको बता दूं अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय। यह पहले एग्जाम में पूछा गया है। और फ्रेंड्स, अज्ञेय का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी संजीव कुमार। कवि वचन सुधा पत्रिका के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, कवि वचन सुधा पत्रिका जो है उसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, भारतेंदु युद्ध के साहित्यकारों ने गद्य के लिए किस भाषा को अपनाया था? तो भारतेंदु युग के जो साहित्यकार थे उन्होंने गद्य के लिए जो अपनाया था वो अपनाया था खड़ी बोली को। और फ्रेंड्स, इन साहित्यकारों ने काव्य के लिए किस भाषा को अपनाया था? तो काव्य के लिए अपनाया था इन्होंने ब्रज भाषा को। नेक्स्ट, निम्न में से गंगा लहरी के लेखक कौन हैं? तो गंगा लहरी के लेखक है पद्माकर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और साथ में यह भी बताएं कि आप कहां से बिलोंग करते हो। अगला क्वेश्चन, पद्माकर किस काल के कवि हैं? तो फ्रेंड्स, पद्माकर जो है वो है रीतिकाल के कवि। और रीतिकाल के अन्य कवि कौन कौन हैं, ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे और इस क्लास में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, रीतिकालीन कवि भिखारी दास किस दरबार से संबंधित है? तो पहला प्रश्न तो यही है कि रीतिकालीन कवि है भिखारी दास, यानी भिखारी दास जो है वो एक रीतिकालीन कवि है, और ये किस दरबार से संबंधित है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं रीतिकाल के जो कवि थे वो राजाओं के दरबार में रहकर कविताएं करते थे, तो इसलिए ये दरबार से भी संबंधित है। तो ये किस दरबार से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, भिखारी दास जो संबंधित है
वो है ऑप्शन सी, दोनों, यानी प्रतापगढ़ और अवध, इन दोनों दरबार से संबंधित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आदिकाल की अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना कौन सी है? तो पहली बात तो यह है कि भरतेश्वर बाहुबली रास जो कि आदिकाल की रचना है, और फ्रेंड्स ये अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना है आदिकाल की, यह आपको याद रखना है। और ये प्रश्न ऐसे भी बनता है कि भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन हैं? तो आंसर होगा शालिभद्र सूरी। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, आदिकाल को जो अन्य नाम बहुत हैं, तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, वो कौन कौन से नाम हैं, और इन्हें यानी आदिकाल को किसने, किस कवि ने क्या नाम दिया, यह भी पढ़ चुके हैं। यह एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल जो कहा था, वो कहा था राजकुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, किस रचना को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक नहीं माना है? तो बीसल देव रासो रचना ऐसी है जिन्हें रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक नहीं माना है। और मैं आपको बता दूं कि वीर गाथात्मक जो नाम है वो भी आदिकाल का नाम है। व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरणन के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दामोदर शर्मा। अगला क्वेश्चन, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, हरिश्चंद्र मैगजीन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका। अगला क्वेश्चन, हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास किस युग से शुरू हुआ? तो हिंदी की जो कहानियां हैं उसका वास्तविक विकास शुरू हुआ द्विवेदी युग से। और हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और फ्रेंड्स, द्विवेदी युग जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो झूठा सच जो है वो एक उपन्यास है, पहला प्रश्न तो यही बनता है। और दूसरा क्या है कि इस उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। नेक्स्ट, भक्ति काल के संप्रदाय वैशेषिक दर्पण के संस्थापक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, अधिकतर जो संप्रदाय हैं जैसे योग दर्शन, न्याय दर्शन, ये भक्ति काल से संबंधित है। और 20 से 25 संप्रदाय हैं जो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, कुछ इसमें पढ़ेंगे और कुछ आगे पढ़ेंगे। तो इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो है कनाद, यानी कि वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कनाद है। और भक्ति काल के संप्रदाय रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? यह प्रश्न मैंने भक्ति काल क्यों लगाया है सामने, तो फ्रेंड्स जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको यह दो प्रश्न एक साथ याद हो जाएंगे। जैसे रीति काल के रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन है, एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही बनते हैं ज्यादा। लेकिन जब आप पढ़ोगे कि भक्ति काल के संप्रदाय रीति संप्रदाय, तो आपको दो प्रश्न याद हो जाएंगे। तो रीति संप्रदाय के जो संस्थापक है वो है ऑप्शन डी वामन। अगला क्वेश्चन, खूंटियों पर टंगे रोग किस कवि की रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सर्वेश्वर दयाल शर्मा सक्सेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कफन कहानी के लेखक कौन है? तो कफन कहानी के जो लेखक है वो है प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन है? तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। और फ्रेंड्स, अगर आपको पहले से ही इनमें से जितने भी प्रश्नों के आंसर पता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमें इतने प्रश्न पहले से ही पता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आधुनिक कविता के सुमेरु किस कवि का उपनाम था? तो आधुनिक कविता के सुमेरु जो कवि का उपनाम था वो था जयशंकर प्रसाद का। कुतुबन के गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स, कुतुबन के जो गुरु थे वो थे शेख बुरहान। नेक्स्ट है, आलोक पर्व निबंध पर कौन सा पुरस्कार मिला था?
तो आलोक पर्व निबंध पर जो मिला था वो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये किस कवि को मिला था? तो फ्रेंड्स ये मिला था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और दूसरा प्रश्न यह भी याद रखना है कि आलोक पर्व निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आलोक पर्व निबंध पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को या हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन बी 1973 में। अगला क्वेश्चन, बाला बोधिनी पत्रिका के लेखक कौन है? तो बाला बोधिनी पत्रिका के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, द्विवेदी युग का अन्य नाम क्या था? तो फ्रेंड्स द्विवेदी युग का जो अन्य नाम था वो था जागरण सुधार काल। और जागरण सुधार काल जिसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है का समय क्या है? तो इसका समय माना जाता है 1900 से 1918 ईस्वी। नेक्स्ट, द्विवेदी युग का नाम किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा? तो द्विवेदी युग का जो नाम पड़ा था वो पड़ा था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य के किस काल के अंतर्गत आता है? ये प्रश्न ऐसे भी एग्जाम में बनता है। तो ये आता है फ्रेंड्स ऑप्शन ए आधुनिक काल के अंतर्गत। यानी जितने भी या एक प्रश्न 3 प्रकार से बन सकता है या 4 प्रकार से बन सकता है। यानी जितने भी प्रश्न जितने प्रकार से बन सकते हैं वो सभी मैंने उतने ही प्रकार से अपनी वीडियो में रखे हैं। बस आप सभी प्रश्नों को पढ़ लेना, बाकी आप निश्चिंत हो जाना कि आपका कोई प्रश्न एग्जाम में बचेगा नहीं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे देना। हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो फ्रेंड्स हिंदी की जो प्रथम बोलती फिल्म है वो है आलम आरा। विद्यासागर ग्रंथ के लेखक कौन है? तो विद्यासागर जो ग्रंथ है उसके लेखक है देवसेन कृत। फ्रेंड्स ये विद्यासागर ग्रंथ जो है वो किस भाषा में है? तो ये है बांग्ला भाषा में। और मैं आपको बता दूं 20 से 25 ग्रंथ जो किस भाषा में है तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, वो आप हमारी मैराथन क्लास फर्स्ट देख लेना। फ्रेंड्स अगर आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप ये समझ लेना कि हिंदी आपने 75% कंप्लीट कर ली। यानी साहित्य हिंदी आपने 75% कंप्लीट कर ली। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो प्रथम काव्य कृति है वो है जूही की कली। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि है सुमित्रानंदन पंत। मेघदूत नामक काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो फ्रेंड्स मेघदूत नामक काव्य जो है उसका खड़ी बोली में जो अनुवाद किया है वो क्या है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो विज्ञान गीता के जो लेखक हैं वो केशव दास है। और केशव दास की अन्य कई रचनाएं हैं वो हम पढ़ेंगे और पिछली क्लास में ही पढ़ा है। लेकिन आपको इस प्रश्न में ये याद रखना है कि विज्ञान गीता जो है वो इनकी एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हिंदी पत्रकारिता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 30 मई को। नेक्स्ट, किसके अनुसार अर्थशास्त्र एक संपत्ति शास्त्र विषय का ग्रंथ है? तो पहला प्रश्न तो यही रखना है कि अर्थशास्त्र संपत्ति शास्त्र विषय का ग्रंथ है और ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। नेक्स्ट है, छायावाद का घोषणा पत्र कौन सी रचना है? तो छायावाद का घोषणा पत्र है पल्लव। और पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा है? तो फ्रेंड्स ये कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। और ये प्रश्न ऐसे भी बनता है कि पल्लव रचना के लेखक कौन है? तो मैंने ऐसे रखा है कि छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव। आपको 2 प्रश्न याद हो जाएंगे, जैसे छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव और रचना के लेखक कौन है? तो पल्लव रचना के जो लेखक है वो है सुमित्रानंदन पंत।
अगला क्वेश्चन, छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि किसे कहा गया है? तो फ्रेंड्स ये कहा गया है सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में महापुराण किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो महापुराण जो कहा जाता है वो कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। नेक्स्ट, निम्न में से हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं? तो हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन, बेगमपुरा की अवधारणा को किस कवि ने प्रस्तुत किया? तो बेगमपुरा की अवधारणा को जो प्रस्तुत किया था वो किया था रविदास ने। नेक्स्ट है, धूल पौधों पर 2013 में किसे सरस्वती सम्मान मिला था? तो ये मिला था गोविंद मिश्र को। और आपको याद रखना है कि धूल पौधों पर जो रचना है उसके लेखक कौन है? गोविंद मिश्र। नेक्स्ट है, खंजन नयन भावाधिपति किस कवि को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ऑप्शन ए सूरदास जी को। और फ्रेंड्स सूरदास किस काल के कवि हैं? ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और सूरदास से संबंधित अन्य कई फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। बस आप दोस्तों इन दोनों क्लासों को देख लेना, आपकी 11 क्लासें इन 2 क्लासों में ही कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आप 700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लोगे। और साथ ही अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपने जो और प्रश्न नहीं पढ़ रखे हैं वो भी आपको इन वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता था? तो कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं केशवदास। नेक्स्ट, बुद्धिसेन कवि का अन्य नाम क्या था? तो बोधा जो कवि थे उन्हें बुद्धिसेन भी कहा जाता था। सदाचार का ताबीज निबंध के लेखक कौन है? सही आंसर है हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चरणदास चोर नाटक के लेखक कौन है? तो चरणदास चोर नाटक के लेखक है दोस्तों हबीब तनवीर। नेक्स्ट है, भोला राम का जीव कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कि भोला राम का जीव जो है वो एक कहानी है। और दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो आंसर है हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, अलका सरावगी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? मैं आपको बता दूं साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, ये सबसे पहले किसे मिला था और कितने कवियों को मिल चुका है, या इसमें क्या दिया जाता है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अलका सरावगी को मिला था 2001 में। नेक्स्ट, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रताप सिंह। विनायक उपन्यास के लेखक कौन है? तो विनायक उपन्यास के लेखक है रमेश चंद्र शाह। अगला क्वेश्चन, पंत जी की प्रथम छायावादी काव्य कृति क्या है? तो पंत जी की जो प्रथम छायावादी काव्य कृति है वो है उच्छ्वास। और दोस्तों मैं आपको बता दूं सुमित्रानंदन पंत जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत छायावादी युग के कवि हैं। नेक्स्ट है, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये है छायावादी युग जो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, किस उपन्यास के अंतर्गत सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है? तो खंजन नयन एक उपन्यास है जिसके अंतर्गत सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है, यह आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स खंजन नयन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस उपन्यास के लेखक है अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन है? तो तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक है हरिशंकर परसाई। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे, या आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज दोस्तों आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने का भी पूरा हक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, कठिन गद्य का प्रेत किस कवि का उपनाम था? तो ये था अज्ञेय का।
अगला क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय निबंध पर किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर को। और आपको यह भी याद रखना है कि संस्कृति के 4 अध्याय निबंध के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये मिला था 1959 में। नेक्स्ट, निम्न में से कालिदास किस कवि का उपनाम था? तो फ्रेंड्स कालिदास जो कहलाते थे वो स्वयंभू कहलाते थे। आनंद कादम्बनी पत्रिका के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन, जो आनंद कादम्बनी पत्रिका के लेखक हैं। और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन किस युग के कवि हैं? तो फ्रेंड्स ये है भारतेंदु युग के कवि। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कौन सा कवि किस काल का है। तो आपको आदिकाल, रीतिकाल और भक्ति काल के कवियों को याद कर लेना है, क्योंकि इन काल के कवि कम हैं। और आधुनिक काल के कवियों को आपको याद नहीं करना, लेकिन आधुनिक काल के कवियों को आपको कौन से कवि किस युग के हैं ये याद कर लेना है। बाकी 3 ऑप्शन काटकर जो आपका बचेगा दोस्तों वो आधुनिक काल के कवि होंगे, क्योंकि आधुनिक काल के कवि बहुत ज्यादा हैं जो आप काफी समय में याद कर पाओगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के कवियों को याद कर लेना, जो मैं आपको सभी के सभी कराऊंगा। अगला क्वेश्चन, अनामिका और परिमल ये 2 अलग अलग रचनाएं हैं कि लेखक कौन है? तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं। और फ्रेंड्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? तो ये आधुनिक काल के अंतर्गत छायावादी युग के कवि हैं। नेक्स्ट, निराला की कौन सी रचना प्रगतिवादी रचना है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो छायावादी युग के कवि है, लेकिन इनकी कुछ रचनाएं ऐसी है जो आधुनिक काल के अंतर्गत प्रगतिवादी रचनाएं हैं, छायावादी युग से अलग। तो वे हैं उपरोक्त सभी, यानी कुकरमत्ता, अनीमा, बेला और नैपत्य। इन सभी के लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत, और ये इनकी रचनाएं हैं प्रगतिवादी रचनाएं। एक मुलाकात कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स एक मुलाकात कहानी के लेखक हैं उषा राजे। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, नाटक चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स नाटक चंद्रगुप्त के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, किस युग को हिंदी निबंध का शैशवकाल या निर्माण काल कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को हिंदी निबंध का शैशवकाल या निर्माण काल कहा जाता है। किस युग को हिंदी निबंध का विकास काल एवं शुक्ल युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है द्विवेदी युग को। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज क्या है? तो फ्रेंड्स हिंदी का जो प्रथम रिपोर्टाज है वो है लक्ष्मीपुरा। और ये कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1938 में। और लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन हैं? तो लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उस्मान के गुरु कौन है? तो उस्मान के गुरु है ऑप्शन ए हाजी बाबा। नेक्स्ट, रेशमी टाई जो कि दोस्तों एक एकांकी है कि लेखक कौन है? तो रेशमी टाई एकांकी के लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा जो कि एक यात्रा वृत्तांत है के लेखक कौन है? दोस्तों मैं आपको बता दूं यात्रा वृत्तांत की शुरुआत कब हुई, किस युग में हुई, किसने की, सबसे पहले कौन सी यात्रा वृत्तांत लिखी गई, ये आप पिछली मैराथन में देख लेना, आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और मिल जाएंगे। तो मेरी तिब्बत यात्रा जो यात्रा वृत्तांत है उसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। 200 वैष्णव की वार्ता जीवनी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स 200 वैष्णव की वार्ता जीवनी जो है उसके लेखक है गोकुल नाथ। अगला क्वेश्चन, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं आत्मकथा होती क्या है। तो फ्रेंड्स ये भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं।
बस आप मेरी पिछली क्लास और ये क्लास देख लेना, इससे आगे क्लास देख लेना, आपको साहित्य हिंदी के लिए कोई और किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ना ही आपका कोई प्रश्न गलत होगा। तो इस आत्मकथा के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक कौन है? सही आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन, विट्ठल नाथ के शिष्यों की कथा किस जीवनी में वर्णित है? तो विट्ठल नाथ के शिष्यों की कथा जो वर्णित है वो दोस्तों 200 वैष्णव की वार्ता, जिसके लेखक गोकुलनाथ है, इस जीवनी में वर्णित है। नेक्स्ट है, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था भूले बिसरे चित्र पर। नेक्स्ट है, दद्दा किस कवि का उपनाम था? तो दद्दा जो कहलाते थे फ्रेंड्स वो कहलाते थे मैथिली शरण गुप्त। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो आचरण की सभ्यता निबंध जो है उसके लेखक हैं पूर्ण सिंह। नेक्स्ट, निम्न में से नाटक अग्निदीप के नाटककार कौन है? तो अग्निदीप नाटक जो है उसके नाटककार है भारत भूषण अग्रवाल। मानसरोवर कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स मानसरोवर कहानी के जो लेखक हैं वो है प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है भगवान दास। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो तितली उपन्यास के लेखक है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, युगवानी और ग्राम्या किस लेखक की प्रगतिवादी रचनाएं हैं? तो युगवानी और ग्राम्या जो रचनाएं हैं वो पंत जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, रसीम नीरजा सांध्य गीत और निहार के सभी गीतों का संग्रह है। तो फ्रेंड्स रसीम नीरजा सांध्य गीत और निहार ये जो रचनाएं हैं वो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं और इन सभी गीतों का संग्रह है यामा में, और यामा भी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, किस पत्रिका के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र ने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मण। तो दोस्तों पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि ब्राह्मण पत्रिका के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। और ब्राह्मण क्या है? तो एक पत्रिका है। नेक्स्ट है, किस पत्रिका के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका जो बालकृष्ण भट्ट की है, इन्होंने हिंदी प्रदीप के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग के कवि हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कवि प्रिया के लेखक कौन है? तो कवि प्रिया के लेखक है केशवदास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चिदंबरा के लेखक कौन है? तो चिदंबरा के लेखक है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। प्रगतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया था? तो प्रगतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मुक्तिबोध ने 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से हटी हम्मीर के लेखक कौन है? हटी हम्मीर के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के कवि हैं? तो ये है भारतेंदु युग के कवि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चोखे चौबते किस लेखक की रचना है? तो ये है अयोध्या सिंह हरिऔध की। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? आंसर है प्रेमचंद। प्रेमचंद पूस की रात कहानी के लेखक हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, गुंडा कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है जयशंकर प्रसाद जो गुंडा कहानी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में रेखा चित्र का प्रयोग सर्वप्रथम शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स हिंदी में जो रेखा चित्र का प्रयोग शुरू हुआ था वो हुआ था कहानी से शुरू। हिंदी में रेखा चित्र के प्रवर्तक किसे माना जाता है?
तो ये माना जाता है पदम सिंह शर्मा को। और हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है पद्म पराग, जो 1929 में लिखा गया था। पद्म पराग रेखा चित्र के प्रवर्तक कौन है? तो ये है पदम सिंह शर्मा। फ्रेंड्स, ये सभी के सभी क्वेश्चन कई कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन भी है और सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिनमें से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप इन्हीं को बहुत अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से किस युग में रेखा चित्र का विकास हुआ? तो द्विवेदी युग में रेखा चित्र का विकास हुआ था। शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक कौन है? तो शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक है रामकमल राय। रामकमल राय द्वारा लिखित जीवनी शिखर से सागर तक किस लेखक की जीवनी पर आधारित है? तो यह है अज्ञेय की जीवनी पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की परछाई एकांकी के जनक कौन है? तो सही आंसर है विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य से संबंधित 190 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों से अलग हम अन्य और प्रश्न नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, इनका लेवल अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट क्लास को अटेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।